मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो निफ्टी क्या 24,000 को क्रॉस करेगा, क्योंकि देखो टीसीएस के रिजल्ट आए हैं और अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो रिजल्ट अच्छे हैं। बट एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, पता है क्या? कंपनी का जो ऑर्डर बुक है बहुत तगड़ा क्रैश हुआ है। देखो यहां पे बताना चाहूंगा, फोकस करना। अगर हम लोग ऑर्डर बुक की बात करेंगे यहाँ पे टीसीएस की, तो 21% से फॉल किया है। अब देखो हमेशा याद रखो कि स्टॉक की मोमेंटम दो तरह होती है, या तो रिजल्ट को देख के या ऑर्डर बुक देख के, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ देख के। ठीक है, अगर रिजल्ट्स खराब भी आते तो भी चल जाता है, बट फ्यूचर ग्रोथ खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और अगर आप देखोगे इसकी ऑर्डर बुक 21% से गिरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। $9.5 बिलियन की यहां पे इसकी ऑर्डर बुक रही है। देखो ऑर्डर बुक छोटी नहीं है, बट 21% गिरना इज बिग, डेफिनेटली बिग। ठीक है, और अगर हम लोग इंफोसिस का एडीआर देखें, सी इंफोसिस का एडीआर क्या बता रहा है यहाँ पे, 1% डाउन है अप्रोक्सीमेटली, अभी के लिए तो यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी की अगर यहां पे देखें तो गिफ्ट निफ्टी यहां पे 51 पॉइंट्स गैप अप है। सो शॉर्ट एंड सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो रिजल्ट्स इतने खराब नहीं है टीसीएस के। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहां पे देखो इनका जो प्रॉफिट है वो 2.7% क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन है, बट रेवेन्यू एस्टिमेट से बीट कर चुका है। कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। और इनका, हालांकि मैंने रिजल्ट देखा है, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट बड़ा है, यस बड़ा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डाउन, वो वन टाइम एडजस्टमेंट की वजह से है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस या बिफोर सेटलमेंट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का ऑर्डर बुक तेजी से घटा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव। अगर ऑर्डर बुक घटा नहीं होता ना, वो भी इतना बड़ा वाला, तो चांसेस पूरे थे कि भाई आईटी स्टॉक एकदम पागल हो जाते, फाड़ बूम करते। ठीक है, अब अगर आप पूछे सर अब क्या हो सकता है, तो देखो कहना सीरियस नोट पे मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव है, ऑर्डर बुक डाउन है। आई बात समझ में? सो हो सकता है कि शायद 1-2% डाउन हो जाए, मे बी, या 1-2% अप हो जाए। बट ज्यादा अभी के लिए पैनिक नहीं करेंगे हम लोग, इसका क्लोजिंग देखेंगे कि टीसीएस का क्लोजिंग कैसा आता है। बट हाँ, वन शॉट आंसर, जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो बहुत खराब है, मुझे यही सबसे ज्यादा नेगेटिव लगा। ओके, तो कल का निफ्टी का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। देखो रिटेल के लिए सिर्फ इतना समझो कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। आपको मार्केट में तभी डरना है जब 23,200 या 23,000 के नीचे जाए, तब तक आपको डरना नहीं है मार्केट में। ठीक है, उल्टा देखो डाउ जोन्स पॉजिटिव है, नेस्डेक पॉजिटिव है, तो आपको घबराना नहीं है। इवन क्रूड ऑयल देखो 2.5% गिरा है। ठीक है, तो रिटेल को एकदम पैनिक नहीं करना है, उल्टा म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में कंटिन्यू करना है, क्योंकि मिड कैप अभी भी पॉजिटिव है। ओके, अब बात करते हैं ट्रेडर्स के लिए। अब देखो ट्रेडर्स बहुत केयरफुल है ना, क्योंकि जो ट्रम्प है वो ट्वीट लाइव मार्केट में, हमारे मार्केट में ट्वीट कर रहा है और मार्केट को वॉलेटाइल करवा रहा है। ठीक है, सो थोड़ा केयरफुल है ना, पोजीशन हमेशा क्वांटिटी लिमिटेड रखना। अब आपको सिर्फ मैं यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। देखो मार्केट ने आज क्लोजिंग एकदम इनर कैंडल दी, जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जैसे कि मान लो कि 2400 के ऊपर ओपन होता है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट 24,200 को ब्रेक कर लेगा, टेस्ट कर लेगा, ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, बट इसको कंपलसरी 2400 के ऊपर ओपन होना होगा। अब वैसे है कल फ्राइडे, ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि वीकेंड है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो हाई चांसेस है कि अगर मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया तो सेकेंड हाफ में सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सेकेंड हाफ में, यानी कि 1 बजे के बाद शायद प्रॉफिट बुकिंग आए अगर गैप अप ओपन हुआ तो। ठीक है, और अगर अगर क्रैश हुआ, आप बोलो कि सर अगर फॉल हुआ, कोई न्यूज नहीं है और फॉल हुआ, तो भी एक रिकवरी के साइन सेकेंड हाफ में बनते हैं। रीजन क्या है कि भाई वीकेंड में ये लोग पोजीशन कैरी करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव डील्स भी आ सकती है, हालांकि ज्यादातर चांसेस पॉजिटिव के हैं। ठीक है, तो आपको जो भी करना है वो फर्स्ट हाफ में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और कंफर्मेशन के लिए अगर बड़ा ट्रेंड चाहिए, आपको लगता है कि भाई रिवर्स ट्रेंड होगा, तो फिर 1 बजे के बाद का वेट कर लो। 1 बजे के बाद रिवर्स होगा ही होगा, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड, जो भी डायरेक्शन में होगा उसका रिवर्स होगा 1 बजे के बाद। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मॉर्निंग में फोकस करना है तो 23,900 के अगर नीचे जाता है मार्केट या गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर मार्केट 23,800 को टेस्ट कर सकता है और हो सकता है ब्रेक भी कर ले। ठीक है, यानी कि अगर गैप डाउन तो 23,800 को टेस्ट करेगा, गैप अप तो 24,200 को टेस्ट करेगा। आई बात समझ में? ये बस ध्यान में रखिएगा। और स्टेबल ओपन हुआ तो कुछ नहीं करेगा, ये वापस साइडवेज मोड पे क्लोज हो जाएगा कल। ठीक है, सो बस उतना ध्यान में रखो, ज्यादा पैनिक मत करो।
ओके, अब देखो आज एफआई की खरीदारी है, छोटी सी खरीदारी बिक वाली है, छोटी सी है, तो ज़्यादा घबराएंगे नहीं क्योंकि एफआई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बिक वाली में। और वैसे भी साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो नेगेटिव हो चुका है, बियर मार्केट में जा चुका है, 25% फ्रॉम द टॉप से क्रैश हुआ है। ठीक है, सो हमारा मार्केट ज़्यादा बेटर है। ओके, रही बात कि सर यूएस ईरान का क्या टेंशन चल रहा है, देखो यहाँ पे सी हमारे कम्युनिटी ने अपडेट भी कर दिया है। अगर आप देखोगे हमारा कम्युनिटी देखो क्लियर कट बोल दिया है कि ईरान लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एट जॉर्डन। ठीक है, यानी कि ईरान ने वापस मिसाइल लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो ग्रुप में तो मेरी अपडेट आ ही जाती है, अगर आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, बहुत सारी अपडेट लेटेस्ट आ जाती है। रही बात मार्केट में यूएस में, तो देखो यूएस मार्केट वार से नहीं डर रहा है, समझो बात को। यूएस मार्केट डर रहा है फेड की पॉलिसी से, इन्फ्लेशन से। ठीक है, उनको बस वहीं पे डर है, इसकी वजह से हम मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा पैनिक मत करो, वार में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, इन्फ्लेशन का थोड़ा सा खतरा है, इसकी वजह से मार्केट में बस वॉलेटिलिटी है। चलिए, ओके, टीसीएस का रिजल्ट मैंने डिस्कस कर लिया, आपको चार्ट्स में बता देता हूं ताकि आप लोग को समझ में चार्ट्स में क्या चल रहा है। सी टीसीएस अगर बात करें जाए तो ऑलरेडी एक क्रैश मोड पे है। ठीक है, बहुत तगड़े क्रैश जोन में है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको लगता है कि सर टीसीएस क्या बुल मार्केट में जाएगा, बुल बुल ट्रेंड में, तो जब तक कि ये 3200 का लेवल क्रॉस ना करे तब तक बुल ट्रेंड में नहीं जाएगा। और शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट ट्रेंड 2600 के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो एक बार 2600 निकलने दो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है 3200 को टेस्ट भी करें, बट 2600 को एक बार निकलने देना। ठीक है, तब तक ये जो है वो डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड में है। ओके, और अगर हम लोग बोले कि सर क्या ये और पिटेगा, तो कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसका जो ट्रेंड है, लगातार फॉलोइंग ट्रेंड है, सपोर्ट है 1800 का, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका 1800 के आसपास का। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा 1200 हो जाएगा, बट देखते हैं, चांसेस तो नहीं है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बट देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट की हिसाब से तो ज़्यादा फॉल नहीं आना चाहिए, आधा 1%, ज़्यादा से ज़्यादा 2%, उससे ज़्यादा अभी के लिए चांस नहीं लगते, उल्टा मे बी हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, बिकॉज हो सकता है ऑर्डर बुक आगे जाके बढ़े मे बी, और वैसे भी फैक्टरिंग हो चुका है, सभी चीज़ है। आनंद राठी की बात करते हैं, नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिट 24% से बढ़ा है, रेवेन्यू 18% से बढ़ा है। अब देखो इनका जो प्रॉफिट आया है वो 116 करोड़ का है। ठीक है, आनंद राठी का, और मैंने इनका आनंद राठी यहां पे सी आनंद राठी वेल्थ, तो इनका जो लास्ट प्रॉफिट था वो 102 करोड़ का था। ठीक है, तो इवन क्वार्टर टू क्वार्टर में काफी अच्छा जंप है। सो शॉर्ट एंड सिंबल में मैं नंबर ये पॉजिटिव बोलूंगा। बट देखो ये जो सभी सेक्टर के स्टॉक्स है ना, ये लगातार भाग रहे। ठीक है, लगातार मोमेंटम मोड पे है। देखो यहां पे बताना चाहूंगा, सी देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक एक टाइम पे वर्टिकल मोमेंटम गया था, 20 डे वहां पे सपोर्ट लिया, वर्टिकल मोमेंटम, कंसोलिडेशन, और ये ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट मोड पे है। ओके, तो जब तक 1600 के ऊपर है तब तक ब्रेकआउट है, जब इसके नीचे जाएगा तो पैनिक होगा। और मैंने आपको रिजल्ट का 7 दिन का हाई का स्ट्रेटेजी बताया था। ठीक है, तो इन शॉर्ट में नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा रह सकते हैं, और ये जितने भी कंपनीज है ना, ये सभी स्ट्रेंथ वाली कंपनीज है। ठीक है, बोलते हैं यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, ये स्ट्रेंथ वाली कंपनीज है। अच्छा, मुझे ये बताओ ये कौन सी कंपनी का चार्ट है? ठीक है, सेम सेक्टर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, डेली चार्ट अगर देखोगे बहुत अच्छा जा रहा है, बिग बुल पैटर्न है। सी यहां पे देखो ये सपोर्ट ले रहा है, मोमेंटम देखो वर्टिकल गया, यहां पे रिटेल आए होंगे, डंप हुआ, सपोर्ट लिया, वापस गया, सपोर्ट लिया, वापस गया। अब देखो एक बात याद रखना, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वर्टिकल जाता है ना और सपोर्ट लेना आता है ना, तो सोचो इसने यहां तक वापस जो हाई बनाया, लाइफ हाई बनाया, वापस ये हाई को टेस्ट किया, कितने दिन निकले होंगे पता है? 1 महीना निकला होगा। ठीक है, तो बहुत से लोग जो बिग बुल पैटर्न में फंस जाते हैं कि मान लो सर बिग बुल पैटर्न है पर मैं फंस गया। ठीक है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका लेवल आने में 1 महीना निकल सकता है। अगर वो लेवल आ गया तो वापस मोमेंटम आएगी, बट जैसे कि मैंने बोला वो सपोर्ट लेना है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे यू पैटर्न बना के जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां पे देखना है कि सपोर्ट बन रहा है कि नहीं, 20 डे पे देखना है सपोर्ट बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मान लो कभी आप वर्टिकल में फंस गए डेली चार्ट में, तो सपोर्ट लेने आएगा, ऐसे करके वापस रिकवर करेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, आप लोगों के लिए काम आएगी। तो कभी स्टॉक में फंस जाओ, मान लो कोई बिग बुल पैटर्न बना रहा है, हायर हाई पैटर्न बना रहा है, आप फंस गए, तो पैनिक मत करना। ठीक है, जय सर ने बोला है पैनिक मत करना, कोई भी स्टॉक में फंस जाए तो।
बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ये स्टॉक की अगर बात करें तो इसके रिजल्ट नजदीक है, सो केयरफुल रहेंगे हम लोग। हाँ, थोड़ा वर्टिकल गया है, ठीक है, तो सपोर्ट लेने हो सकते वापस आ जाए। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे, अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहेंगे ऐसे सभी कंपनीज के अंदर। मुझे नाम बताना कौन सी कंपनीज है। यस्टरडे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो राणे मद्रास थी, ठीक है, काफी लोग ने गेस नहीं कर पाए, बट वो राणे मद्रास थी। ओके, पेटीएम। अब देखो ध्यान से सुनो, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया, सर पेटीएम में क्या चल रहा है, पेटीएम में क्या पॉजिटिव होगा। ये बंदा वापस वॉलेट सर्विस स्टार्ट करने वाला है। पहले वॉलेट सर्विस बंद हो चुकी थी कुछ रीजंस की वजह से, अब वापस स्टार्ट करेगा। इनकी वॉलेट सर्विस बहुत तोड़ू फोड़ू है, ठीक है, बहुत तोड़ू फोड़ू है। वन ऑफ द बिगेस्ट एवर वॉलेट सर्विस है इनकी। ओके, और उसी की वजह से क्रैश हुआ था यहाँ पे भी, यहाँ पे जो क्रैश हुआ था, या आई थिंक पहले भी हुआ था। तो आप ये समझ के चलो, ये चीज है पॉजिटिव है, बट लाइसेंस मिला नहीं है। मिलेगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, मिलेगा तो डेफिनेटली बहुत तोड़ो फोड़ो पॉजिटिव होगा। तो आप सिर्फ ये समझो कि इसका एक रेजिस्टेंस है 1400 का। ये यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया है। एक बार ये टूट जाता है ना, तो ये मंथली चार्ट पे बिग बुल बनाएगा, ठीक है। सो हम लोग, मैं तो वेट एंड वॉच करूंगा, देखूंगा 1400 ब्रेक करते हैं कि नहीं। बट हाँ, न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है कंपनी के लिए, बट आई थिंक लेवल शायद कंफर्मेशन के बाद टूटे। ओके, लास्ट दो चीजें हैं, हेवल्स और विक्रम सोलर। हेवल्स पार्टनरशिप कर रहा है नॉर्वे कंपनी के साथ बैटरी सेल के लिए, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, इनके लिए पॉजिटिव है। अब देखो हेवल्स की अगर बात करें जाए ना, तो चार्ट्स पे यहाँ पे इसने ओवरसोल्ड का जोन बताया है और न्यूज़ पॉजिटिव आना स्टार्ट हो चुकी है। वैसे भी एक बहुत तगड़े सपोर्ट पे है, लास्ट टाइम यही सपोर्ट पे बाउंस किया था 2020 के अंदर, यानी कि ये प्योर ओवरसोल्ड बॉटम बंदा है ये, ठीक है। और जो न्यूज़ आ रही है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 1100 के आसपास का, अगर ये नहीं टूटता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस सीधा 1600 का बनेगा। अब ये जाएगा कब जाएगा पता नहीं, ठीक है, बट हाँ न्यूज बहुत पॉजिटिव और हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। जनरली बॉटम आउट स्टॉक्स और क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा 40 आरएसए पे पुल बैक करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि करेगा कि नहीं। ओके, चलिए लास्ट विक्रम सोलर। अब देखो इसको ऑर्डर तो मिले हैं, ध्यान से सुनना, बट मैंने ये सुना है स्टॉक एनसीएलटी में गया है। ये मतलब इसने किसी का पेमेंट दिया नहीं था, इसकी वजह से उस बंदे ने भाई बोल दिया कि भाई आपने मेरा पेमेंट नहीं दिया, मैं इसको एनसीएलटी में भेज दूंगा, ठीक है। तो एनसीएलटी में गया है, बट इसकी जो ऑर्डर्स अभी आया है वो अच्छा ऑर्डर है, ठीक है, 130 मेगावाट का यहाँ पे एक ऑर्डर मिला है इसको। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है। जिस जो कंपनीज की डेट बहुत ज्यादा होती है ना, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैनिक आएगा ही आएगा, ठीक है। इस बंदे में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि लिस्टिंग के बाद भागा था, रिजल्ट के बाद गैप अप ओपन हुआ, और उस जब से क्रैश हुआ उसके बाद ये लगातार लोअर लो बना रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट को देख के स्टॉक के अंदर कूदना, एंट्री करना बहुत रिस्की है, ठीक है। आप टीसीएस को भी देख के कूदोगे, भाई गैप अप ओपन हुआ तो भी ट्रैप हो सकते हैं। इसमें भी सेम चीज हुई थी, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 7 दिन का हाई, भाई पेशेंस रखो। जो खुजली हो रही है ना वो एंट्री की, कि सर मेरा एंट्री मिस हो जाएगा, एंट्री मिस हो जाएगा, वो कंट्रोल में रखो, वो सीरियसली बोलूंगा। अगर नहीं कंट्रोल में रह रहे ना, तो हमेशा थोड़ा अमाउंट ही फोकस करना चाहिए, ठीक है, ताकि रिस्क हमेशा लिमिटेड रहे। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुजली मेरे को भी होती है भाई, मेरे को भी होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि खुजली हो रही है ना, थोड़ा ही क्वांटिटी डालता हूँ, ठीक है, ताकि पता चले देख खुजली का असर क्या हुआ, क्रैश हुआ ना, तो भाई खुजली को कंट्रोल में रखना पड़ता है, चाहे वो फिजिकल खुजली हो या मेंटल खुजली हो, ठीक है। दोनों में परेशान होते हैं, मैं तो दोनों में हुआ हूं, ठीक है, पहले मैरिज में भी और यहां पे भी, मार्केट में भी। सो हमेशा याद रखो, दोनों खुजली को कंट्रोल रखो, वरना फंसोगे। ओके, रही बात न्यूज की, न्यूज अच्छी है, बट कॉशियस रहना, क्योंकि जब तक कि ये लाइफ हाई ब्रेक ना करे तब तक यहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस है 400 का। तो जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक पैनिक है। ओके, चलिए, होप ये चीजें समझ में आई है। फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। अब देखो ज्यादातर जो क्वेरीज मैंने काफी ली है वो समरेश जी की ली है, सैम सिटी की ली है, सूरजोत जी की ली है। थोड़ी नई क्वेरीज लेंगे। लिविंग सर की आई थिंक पहली बार क्वेरीज आई है, जो केन्स टेक्नोलॉजीज की क्वेरी है, देखते हैं वो कवर करते हैं। देखो केन्स टेक्नोलॉजीज काफी क्रैश हुआ था, ठीक है, एक न्यूज नेगेटिव आने के बाद, बट इस बंदे ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है यहां पे सी, ये दिखाई दे रहा है 3000 या 3500 का आसपास, बहुत अच्छा बेस है, इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। ओके, तो कंपनी खराब नहीं है, बट इनके कुछ न्यूज नेगेटिव आ रही थी। आपको इसका रिजल्ट सीजन नजदीक है, तो ये क्या करे, टेम्पररी फूदक रहा है,
ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा करके फुदकता है कोई स्टॉक। ठीक है, बस ये ऐसे ही फुदक रहा है। आपको रिजल्ट के बाद देखना चाहिए, क्योंकि ये जो गिरा था वो रिजल्ट की वजह से गिरा था, क्योंकि इनके अनुमान थे कि भाई रिजल्ट वीक आ सकते, फलाना ढिमकाना, वो वाला। ठीक है, सो रिजल्ट की वजह से पुल बैक कर रहा है। एक बार पहले रिजल्ट को देखो, उसके बाद 5,000 का लेवल तोड़ता है तो ही जाके कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ये फुदक रहा है, आप ये मान के चलो। ओके, इसके अलावा क्या क्वेरी थी, जस्ट अ सेकेंड। राधिका और टीडी पावर, राधिका की यहां पे मुझे किसी, हाँ पंप एंड डंप है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रदर, और एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर देना। ओके, राधिका में देखो ज्वेलरी स्टॉक्स में मोमेंटम आ रही है। ठीक है, बहुत तगड़ी मोमेंटम आ रही है। अब मैंने कॉलियन के बारे में अपडेट कर दिया था, पर ज्यादातर ज्वेलरी स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं। ये भी आप देखोगे 40 RSA पे जा चुका है, देखो। ठीक है, यानी कि पैनिक जो था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे कोई पैनिक करेगा ना तो वो पागल होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी बंद तो नहीं होगी, गोल्ड एंड सिल्वर बंद तो नहीं होंगे। ठीक है, डिमांड आज नहीं तो कल पॉजिटिव हो जाएगी। अब बॉटम पे अगर पैनिक करोगे तो लकड़ी लेके मारूंगा सभी को। ठीक है, तो हमें शायद रखो बॉटम पे पैनिक नहीं करना चाहिए कभी भी। वैसे भी यहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड 40 से 50, ऊपर रेजिस्टेंस है 100। हो सकता है यहां से पुल बैक आ जाए। ठीक है, बट एक रेजिस्टेंस है 100 का, जैसे ये टूटेगा तब जाके ये सीधा 160 को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए बॉटम आउट है, बहुत सारे कंपनीज बॉटम आउट होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, लास्ट नॉट द लिस्ट, टीडी पावर। मुझे किसी ने कमेंट किया था सर कि ये ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा, या हो चुका है। चलिए, टीडी पावर लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, सर के पास बहुत बॉटम से था। देखो एक बात समझो सर, ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में जा रहा है पिछले 3-4 साल से, मोर देन 4 ईयर्स 5 ईयर्स। ठीक है, स्टॉक बहुत ज्यादा वर्टिकल जा चुका है, बहुत ज्यादा वर्टिकल है। ओके, आपको देखो एक सिंपल लॉजिक बताना चाहूंगा कि स्टॉक इतना वर्टिकल जाता है तो जनरली सपोर्ट लेना आता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसके, तो होता क्या है कि सपोर्ट लेने आएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे गया सपोर्ट लेने आया, यहां पे गया सपोर्ट लेने आया, यहां पे गया सपोर्ट लेने आएगा। ठीक है, तो इसका सपोर्ट है 900 का। ठीक है, मैं हमेशा पता है क्या करता हूं, स्टॉक जब भी मेरे डबल होते हैं ना, 30% 40% निकाल देता हूं, वापस डबल होते हैं वापस 30-40% निकाल देता हूं, वापस डबल होते हैं वापस 30-40% निकाल देता हूं, ताकि क्या है कि प्रॉफिट बच जाए और मूड कैपिटल भी आ जाए। और जब वो स्टॉक सपोर्ट पे है, बल्क सपोर्ट पे है, बड़ा सपोर्ट जो 700 का है, वापस मैं तो फोकस कर लेता हूँ कि भाई हाँ चलो ठीक है, पकड़ के वापस एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी मेरी होती है। बाकी केयरफुल है ना, बहुत ज्यादा वर्टिकल जा चुका है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। घबराना नहीं, मार्केट में मैं बैठा हूं आप लोगों के साथ, मैं प्रॉपर सपोर्ट में बैठा हूं। ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हाँ हो सकती है, कॉशियस रहना। ठीक है, स्विंग ट्रेड में, बीटीएस में थोड़ा सा कॉशियस रहना। चलिए, मिलते अगले वीडियो में, बाय।